राजस्थान में इन दिनों बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। कहर से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि दिन प्रतिदिन लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सूबे में पहले डेंगू से लोग जूझ रहे थे, तो अब वहीं एक साथ 3 अन्य बीमारियों ने अटैक कर दिया है। राज्य में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में अब तक 10,460 केस डेंगू के आ चुके हैं। इसके अलावा मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस के आंकड़ों में भी उछाल हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में डेंगू का बढ़ता कहर, अस्पताल में डेंगू के बढ़ते मरीज, डेंगू के केस 10,000 के पार, शहर शहर बढ़ता डेंगू का प्रकोप। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ है। ओपीडी में मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतारें हैं। शहर शहर डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, क्योंकि मरुधरा में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप राजधानी जयपुर, उदयपुर और कोटा में ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, तो आंकड़ा भी 10,000 को पार कर गया है। वही बात करें तो अब तक मौसमी बीमारियों से करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप, कुल मामले 10,896 के पार। जयपुर 1,230, उदयपुर 1,118, बीकानेर 826, दौसा 508, कोटा 355। डेंगू के प्रकोप की बात करें तो गांव से ज्यादा शहर में डेंगू ने पैर पसार रखे हैं। जयपुर शहर हो या फिर जयपुर ग्रामीण, डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार उछाल हो रहा है। राजस्थान में डेंगू के तेजी से बड़े आंकड़े। राजस्थान में 10,460 मामले आ चुके हैं। जयपुर में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली में 991 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। महिला आरएस अधिकारी, महिला डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, नर्सिंग छात्रा और बिजनेसमैन ने जान गंवाई। डेंगू से अलवर के 14 साल के गिरिराज की भी हुई मौत। डेंगू से प्रदेश में हालात किस तरह बदल रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आंकड़े डराने वाले हैं। जबकि चिकित्सा विभाग के मुताबिक डेंगू से प्रदेश में सिर्फ 2 ही मौतें हुई है। अब तक की बात करें तो अपना स्क्रब के करीब 650 मतलब 670 के करीब अपने पेशेंट्स एडमिट हुए थे, और डेंगू में करीब 530 या 540 पेशेंट्स अपने भर्ती हुए थे। मलेरिया सामान्यतः चल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस जयपुर में नहीं आए हैं और भर्ती बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, और कोई मलेरिया से डेथ भी रिपोर्टेड अपने यहाँ पर नहीं है। डेथ की बात करें तो अपने स्क्रब टाइफस में जो डेथ है उसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और करीब 15-16 पेशेंट्स की डेथ हुई है, और उसमें से अधिकांश वो पेशेंट्स थे तो जो पहले बाहर एडमिट हुए थे और एकदम से सीरियस होने के बाद में यहाँ अपने यहाँ एडमिट हुए थे। राजस्थान जयपुर की बात की जाए तो मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में मौसमी बीमारियों को लेकर डेडिकेटेड ओपीडी शुरू की गई है। एसएमएस अस्पताल में भी मेडिसिन विभाग के निर्देशन में डेडिकेटेड ओपीडी शुरू की गई है। स्क्रब टाइफस के 3,038 मामले, अब तक 16 लोगों की हुई मौत। उदयपुर में 488 मामले आए सामने। जयपुर में 474 मामले, कोटा में 443 मामले आए सामने, अलवर में 264 मामले, दौसा में 186 मामले आए सामने। एक तरफ मौसमी बीमारियों की दस्तक ने चिकित्सा महकमे को अलर्ट कर दिया है, वहीं निगम की फॉगिंग डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में कितनी जरूरी है, इस पर प्रशासन को सोचने की जरूरत है। एसएमएस अस्पताल के मौसमी बीमारियों के एचओडी डॉक्टर सुनील महावर ने बताया कि फॉगिंग जैसी गहन रोकथाम गतिविधियां नियमित रूप से की जाएंगी।
मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एसएमएस अस्पताल के अंदर प्रमुख रूप से जांच की जा रही है डेंगू और स्क्रब टाइफस, इसके अलावा और भी कई बीमारियां। इनसे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, और किस तरह का ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं अपना, और किस बचाव के क्या तरीके बताते हैं, इनसे हम रूबरू होते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, किस तरह के जो मरीज हैं इन दोनों आ रहे हैं मौसमी को लेकर, और डेंगू की अगर बात करें तो क्या स्थिति है इस समय? देखो, डेंगू में जैसा होता है 1% केसेस में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो जो सिंपल डेंगू केसेस है वो तो हमारे पास कम ही आते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, या तो डेंगू विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि 1% केसेस ही होते हैं, तो वो कुछ केस हमारे पास आए हैं। अगर मैं पूरे साल भर की बात करूं तो पूरे साल भर में 550 के आसपास डेंगू केसेस आए हैं। अगर मैं डेथ की बात करूं तो मोर्टिलिटी में एक केस हमारे पास मोर्टिलिटी का आया है। तो अभी जो डेंगू आ रहा है वो एक सिंपल फीवर नहीं आ रहा कि कमर दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, हाथ पाँव में दर्द हो गया, प्लेटलेट कम हो गई, ऐसे नहीं आ रहा। आता है तो कोई फिर शौक में आता है, सीरियस होकर। सर, इन दोनों पैरों में या हाथ पैरों में जो जोड़े हैं उनके अंदर दर्द होने के भी मरीज आ रहे हैं, तो आप इसको क्या बीमारी का नाम दे रहे हैं और किस तरह का इसका बचाव के लिए तरीके बताएं? मुझे लगता है आप थोड़ा स्टडी करके आए हो। जिस तरह से अभी अगर सोसाइटी की बात करूं मैं, जो इस समय का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वहाँ पे चिकनगुनिया भी कॉमन आता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द आता है, हाथ पाँव में दर्द आ रहा है, रेडनेस, चकत्ते निशान बन रहे हैं, कानों के पीछे जो पिन्ना देख रहे हो ना, ये काला पड़ रहा है, और पैरों में जोड़ों में क्लासिकल दर्द के साथ आ रहा है। चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया में हल्का सा प्लेटलेट डाउन होता है, बाकी आप ORS का घोल और पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है। सर, 3 बीमारियों की आज हमने बात करी, स्क्रब टाइफस है, डेंगू है, चिकनगुनिया। इनमें से कौन सी ज़्यादा हार्ड बीमारी जिससे मरीज जल्दी एक्सपायर हो जाता है, और अब तक कितने केस स्क्रब टाइफस के हुए हैं? देखो, स्क्रब टाइफस के अब तक 650 के आसपास केसेस आए हैं, पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास टर्सरी लेवल का हॉस्पिटल एसएमएस में कोई सिंपल केस नहीं आता है, जैसे टर्सरी लेवल हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं। डेथ की बात करूँ तो अब तक 16 डेथ हुई है पूरे साल में, जनवरी से अब तक स्क्रब टाइफस की। यहाँ अधिकतर जो कॉम्प्लिकेटेड केस आती है, स्क्रब एनकेफेलाइटिस आता है, दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, बायलेटरल न्यूमोनिया आता है, और तीसरा जो आता है पेनसाइटोपिनिया आता है। ब्लड बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाते हैं। जो 3 अवयव है WBC, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन, तीनों डाउन हो जाते हैं। उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होता है, फेलियर की वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वो स्क्रब में एक डेथ का कोज होता है। ये तो हमारे साथ एसएमएस के डॉक्टर साहब महावर्दीन का साफ तौर पर कहना है कि मरीजों को कई तरह की समय बीमारियां हो रही है, खासतौर पर चिकनगुनिया, डेंगू और स्क्रब टाइफस, और इसके बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। मरुधरा में डेंगू का डंक चिंता बढ़ाने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा 2 शहरी इलाकों में डेंगू के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि निगम और प्रशासन ने डेंगू से बचने के लिए जो भी इंतजाम किए हैं उनमें तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू से बचने के लिए फॉगिंग कितनी जरूरी है, इस पर भी चिंतन बेहद जरूरी है।